दोस्तों, रोज की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैं अपने भावों को इस प्रकार से प्रस्तुत कर रहा हूँ कि स्व अध्याय कैसे हम जानें, स्वयं को कैसे स्व अध्याय करने के लिए प्रेरित करें और साधना के महत्वपूर्ण भाव को जानें। स्वाध्याय शब्द का क्या अभिप्राय है और इसका अर्थ क्या है। स्वाध्याय से हम हमारे वेदों में, उपनिषदों में और जो हम वर्तमान शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उसमें किस प्रकार के भावों से हमको स्वाध्याय से अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। स्वाध्याय की प्रक्रिया में जानने योग्य क्या क्या बातें हैं और संसार में जितनी भी भाषाएं हैं, अनेक प्रकार की पुस्तकें हैं, पुस्तकों में अनेक प्रकार के विचार हैं, उन विचारों का समन्वय हम अपने जीवन में कैसे करें, यह हमें स्वाध्याय क्या चीज़ है, उसको हम कैसे परिमार्जित करें, उसको अपने जीवन में कैसे चरितार्थ करें, उसके बारे में मैं प्रेरणा स्रोत के रूप में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, साधना एक महत्वपूर्ण व अभिन्न अंग जीवन का है। स्व अध्याय यह हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। स्वाध्याय की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण जानने योग्य बात यह है कि दोस्तों कि स्वाध्याय है क्या। स्वाध्याय कहते किसको हैं? क्या केवल पढ़ना लिखना, पढ़ाई लिख कर के पढ़ लिखने के बाद जॉब प्राप्त कर लेना, सेवा प्राप्त कर लेना, क्या स्वाध्याय का सही अर्थ है? सामान्य रूप से हम कोई भी पुस्तक का विवेचन करते हैं, उसको पढ़ते हैं तो उसे स्वाध्याय कहेंगे। इसके साथ कुछ बातें स्वाध्याय के अंतर्गत जुड़ी हुई हैं। स्वाध्याय की दोस्तों जैसा कि शब्द से ही प्रतीत होता है, अवगत होता है, स्व और अध्ययन। हम ऐसा कुछ पढ़ें, ऐसा कुछ करें जो हमें स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। और स्व अध्ययन की सही अर्थों में स्व अध्ययन ही स्वाध्याय है। यदि हम कुछ भी पढ़ते हैं, लिखते हैं, जैसे हम एक भौतिक शास्त्र है या रसायन शास्त्र है या जीव विज्ञान है, तो साहित्य पढ़ें या कुछ और भी पढ़ें, हम रामचरितमानस को पढ़ें, गीता को पढ़ें, उपनिषदों को पढ़ें, तो उसे हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। मनोरंजन के लिए अगर हम कुछ पढ़ते हैं अपने जीवन को लुभाने के लिए, तो उसे हम स्वाध्याय नहीं कहेंगे। लेकिन जो हमें स्वयं को जानने के लिए, स्वयं से परिचित होने के लिए, स्वयं का निरीक्षण करने के लिए, स्वयं के बारे में ज्ञान प्राप्ति करने के लिए, स्वयं की सम्यक रीति और दैनिक प्रक्रिया के अध्ययन करने के लिए प्रेरित करे। हमें अपने मार्ग में कहाँ पर हमको, जिस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी शुरू से ही अपने जीवन को अपने माता पिता के सानिध्य में, गुरुओं के सानिध्य में, अपने साथियों के सानिध्य से, अनेक प्रकार के ज्ञानी लोगों के सानिध्य से अपने जीवन को चरितार्थ किया, उसी प्रकार आज के परिवेश में भी हमको ज़रूरत है स्वाध्याय के अंतर्गत हम जिस अमूल्य नैतिकता को भूलते जा रहे हैं उस पर अपना ध्यान केंद्रित करना।
दोस्तों, हमारे उपनिषदों में भी कहा गया है, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, यानी हमें स्वाध्याय में प्रमाद नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए। अगर हमको अपार ज्ञान की प्राप्ति है, अनेक पुस्तकें हमने पढ़ी हैं, हमें सब कुछ मालूम है, तब भी हमको दोस्तों ऐसा कहा गया, कंबल ज्यों ज्यों भीगे त्यों त्यों भारी हुए। अगर हम कंबल को जैसे जैसे पानी में भिगाते हैं, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मनुष्य में जितना जितना ज्ञान सुसज्जित होता है, आता है, तो उतना उसमें नम्रता आती है, उतना उसमें धैर्य बढ़ता है। जिस प्रकार धरती अपने अंतःकरण में इतना पृथ्वी का बोझ उठाए हुए है, फिर भी उसमें उसकी धैर्य, पृथ्वी का धैर्य कभी कम नहीं होता है। परोपकाराय संता विभूतयो। तो स्वाध्याय में प्रमाद कभी नहीं करना चाहिए। दो शब्द हैं, आलस्य और प्रमाद। हमारे जीवन में हम कोई कार्य करते हैं तो उसमें हमको आलस्य आ जाता है। अगर हम उस कार्य की नीति को अच्छी प्रकार जानते हैं, उसमें हम निपुण हैं, तो हमें प्रमाद आने लगता है। तो जब हम शरीर से कोई काम करने कतराते हैं, उससे बिलखते हैं, अलग होने की कोशिश करते हैं, तो शरीर से काम नहीं करते तो हमें आलस्य होता है। लेकिन जब हम मानसिक स्थिरता बरतते हैं, जब हमारे अंतःकरण में मानसिक स्थिरता हो जाती है, तो वह प्रमाद कहलाता है। मस्तिष्क ही काम नहीं करेगा तो वह प्रमाद हो जाएगा। तो इसीलिए स्वाध्याय करने के लिए दोस्तों मन में उत्साह की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है। अगर हम जिस प्रकार किसी एक बच्चे का जॉब लगता है और वह जॉब लगने के लिए पहले पढ़ाई के लिए उत्सुक होता है, और प्रथम क्लास में वो उत्तीर्ण हो, उसके लिए फिर आतुर होता है, और उसके बाद जैसे ही उसकी जॉब लगने के लिए वो बहुत प्रयास करता है, हाथ पैर मारता है, कितने चप्पल घिसता है, अनेकों जगह विचरण करता है, तब वो जॉब प्राप्त करता है। चाहे वो IAS हो, PCS हो, छोटी जॉब हो, बड़ी जॉब हो, कहीं पर भी किसी कंपनी में काम करता हो, तो काफ़ी परिश्रम और मेहनत और लगन के बाद वो उसको प्राप्त करता है। तो मन में उत्साह होता है, तभी तो वो प्राप्त करता है। तो हम लोगों, हमारे अंतःकरण में जब तक उत्साह नहीं होगा, तब हमको किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। हमें परमात्मा के प्रति को पाने के लिए अगर हमारे अंतःकरण में उत्साह होगा, तो एक दिन निश्चित ही है परमात्मा कहीं न कहीं हमको प्राप्त होंगे, और हमें ऐसी दिशा प्रदान कर देंगे जो हमारे योगी, मुनि, ज्ञानी, विलक्षण प्रतिभा के लोग इस संसार में कहीं दिखते नहीं हैं, वो विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह स्वाध्याय में रम जाते हैं, परमात्मा का आशीर्वाद उनके ऊपर हो जाता है। तो दोस्तों, इसीलिए स्वाध्याय करने के लिए मन में उत्साह, एक बच्चे के अंदर भी जब तक उत्साह नहीं होगा, अगर वह कोई खेल है, कोई प्रतिभा है, उस प्रतिभा में जब तक वह अपने अंतःकरण से उत्साहित नहीं होगा, उसका मनोबल ऊंचा नहीं होगा, तब तक वह स्वाध्याय की परिभाषा में खड़ा नहीं उतर सकता है। तो योग सूत्र में जो है, महर्षि पतंजलि ने भी कहा है कि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः, स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोगः। यदि स्वाध्याय हो तो इष्ट की प्राप्ति होती है। परमात्मा के हमको जो हमारे इष्ट देव होते हैं, जिनको हम मन, वचन और कर्म से इष्ट, एक ऐसे देव होते हैं दोस्तों, जो हमारे जीवन के लिए शुरू से लेकर अंत तक हमारे जीवन के रक्षक होते हैं, तो परम ब्रह्म है। तो यदि स्वाध्याय हो तो इष्ट की प्राप्ति होती है, क्योंकि हमारे अंदर न प्रमाद है और न आलस्य है। तो इसीलिए स्वाध्याय सामान्य से कुछ अधिक गंभीर और गहन प्रक्रिया है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों कि जिसे करते हुए हम स्वयं को जान पाते हैं।
अपना निरीक्षण खुद पढ़ पाते हैं, अपने अंतरात्मा को खुद जान पाते हैं, जिसे करने पर हम स्वयं का अनुभव कर पाते हैं। और स्वाध्याय हमें अपनी अनुभूतियों की ओर ले जाता है। सदमार्ग तमसो माँ ज्योतिर्गमय असतो माँ सदगमय, उसकी तरफ हमको ले जाता है। अपने व्यक्तित्व की यानी अज्ञान रूपी अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की तरफ ले जाता है। अपने व्यक्तित्व की परतें खोलता है। हमारे अंतःकरण में कितने प्रकार की परतें हैं, अज्ञान कितना है, ज्ञान कितना है, दोनों की समीक्षा करके उन परतों को एक एक करके, जिस प्रकार हम किसी पुस्तक के पन्नों को पलटते हुए आगे बढ़ते हैं और हर पन्ने में अलग अलग चीज़ें हमको मिलती है, उसी प्रकार हमारे व्यक्तित्व की परतें होती हैं। हर परत में कुछ न कुछ शिकार होता है। तो धीरे धीरे हम जो है स्वयं को जानते हुए अपनी परतों को, अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यक्ति के आयामों का, स्वयं की चेतना का परिचय पाते हैं। दोस्तों, अब चिंतन का दूसरा बिंदु ये भी है कि स्वाध्याय कैसे करें, हमको इसको कैसे अपनाना चाहिए, कैसे अपने जीवन को परिलक्षित करना चाहिए। तो स्वाध्याय की विधि क्या होनी चाहिए, प्रत्येक बच्चे को इस बात को जानना चाहिए। जो होनहार बच्चे हैं उनको कैसे एक भौतिक शास्त्र पढ़ करके वो अपने जीवन को स्वाध्याय की तरफ कैसे ले जा सकता है। तो स्वाध्याय की विधि यह है कि सबसे पहले हमें कुछ अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए, विचारों का चयन करना चाहिए। कौन क्या विचार कह रहा है, किसमें किस चीज़ का है, किससे मेरा भविष्य अच्छा बनेगा, कैसे मैं परम 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 सफलता की प्राप्ति करूँगा। यानी मेरी हर सीढ़ी को पार करते हुए मैं कितनी सीढ़ियों को पार करते हुए स्वाध्याय के माध्यम से आगे बढ़ूँगा। तो हर एक पुस्तक में दोस्तों हम जो भी किताबें पढ़ते हैं तो उसमें कुछ न कुछ स्वाध्याय की ओर अनेक प्रकार के परिणामों से हम अवगत होते हैं, अनेक प्रकार के रास्ते हमको मिलते हैं। हम उपन्यास पढ़ते हैं, कहानियाँ पढ़ते हैं, मनोरंजन की किताबें पढ़ते हैं और मन को भटकाने वाली चीज़ें भी पढ़ते हैं। स्वाध्याय नहीं, ये हमारा स्वाध्याय नहीं कहलाता। हम पहले सद्विचार और सुविचार और सन्मार्ग को प्रेरित करने वाले विचारों का चयन करें। तो यह स्वाध्याय का पहला चरण है। जब हमारे अंतर्गत ये बातें आ जाएंगी तो सुविचार, सन्मार्ग और सद्विचार। संसार में अनेक दोस्तों भाषाएं हैं, भाषाओं का कोई अंत नहीं है और अनेक भाषाओं में अनेक ग्रंथ हैं और उन पर अनेक पुस्तकें लिखी हुई। धर्म ग्रंथ में दोस्तों आध्यात्मिक ग्रंथ हैं और विचार परक ग्रंथ हैं और समाज शास्त्र है, मनोविज्ञान है, अनेक प्रकार के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक पुस्तकें हैं। तो बहुत सारे विषयों पर ग्रंथ बने हैं और हमें इनमें से ऐसी पुस्तकों का चयन अपने जीवन के लिए करना होगा जो हमें स्वयं को जानने के लिए प्रेरित करे, स्वयं के अध्ययन के लिए प्रेरित करे। ऐसी पुस्तकों व विचारों का चयन करना हमारे लिए ज़रूरी है जिससे हम स्वाध्याय की प्रक्रिया के पहले चरण को अपना सकते हैं। तो हर पुस्तक में दोस्तों सद्विचारों के चयन के लिए हमें किसी भी पुस्तक को हम पढ़ते हैं उसका चयन हमें सही समझ और मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इसीलिए माता पिता, गुरु, साथी, समाज की भूमिका हमारे जीवन के अंतर्गत हमेशा सतत रहती है। तो हम यह जान सकें कि हम क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, इसके बाद हम पुस्तकों का चयन करें, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कैसे हम सफलता प्राप्त करें। तो सिंह अवलोकन और विहंग अवलोकन दो चीज़ें होती हैं। जैसे शेर होता है, सिंह अवलोकन और विहंग अवलोकन। सिंह का मतलब होता है शेर देखता है, विहंग का मतलब होता है पक्षी देखता है। दो तरीके होते हैं, देखने से वो पढ़ने के लिए। सिंह अवलोकन का मतलब यह है कि सिंह की तरह हम देखें, जैसे शेर देखता है वैसे हम देखें
और बाहर वन में हम सिंह को देख नहीं सकते। अगर हम बाहरी वन में देखें तो शेर को हम नहीं देख सकते। और घबरा कर जब हम शेर को कहीं बाहर देखेंगे तो हम घबरा जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन यदि हम कहीं पर सिंह को देखें तब पता चलता है कि जब सिंह कहीं देखता है तो वह बड़े धीरे धीरे अपनी गर्दन घुमाता है। ये नहीं कि एकदम से गर्दन घुमाता है, बड़े धीरे धीरे वह एक चीज़ की बड़ी बारीकी से, बड़ी सूक्ष्मता से देखता है। उसके देखने में कोई शीघ्रता नहीं होती है, वो जल्दीबाजी में कोई चीज़ नहीं देखता है। और इस तरह वह देखने को, इस प्रकार अगर हम देखते हैं, बारीकी से अगर किसी चीज़ को देखते हैं, वही सिंह अवलोकन है, सिंह की तरह देखना। दूसरा शब्द है विहंग अवलोकन। विहंग कैसे देखता है? कभी कभी हम पक्षियों को देखें तो पता चलता है कि पक्षी क्या करते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं और अपनी जगह पर शांत बैठे रहते हैं और देखते भी रहते हैं, इधर उधर देखते भी रहते हैं और ठीक उसी जगह पर चोंच भी मारते हैं। जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे छोटे चींटियाँ होती हैं, जो उनके मतलब की चीज़ होती है, वहाँ पर वह क्षण भर में कीड़ों को पकड़ करके खाकर भाग जाते हैं, छूमंतर हो जाते हैं। पक्षी क्षण भर में दाना पकड़ता है और भाग जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को नहीं देखते, लेकिन अपने काम की चीज़ें वह देख लेता है। जो उसके मतलब की चीज़ें हैं उसको, पक्षी है, गाय है, कोई भी जानवर है, एकदम से देख लेंगे। जब वह स्वाध्याय करते हैं तो उनके अंतःकरण में भी स्वाध्याय की अभिरुचि होती है। इस प्रकार का उनका भी भगवान ने भाव पैदा किए हैं। तो हमें सिंह अवलोकन और विहंग, जो पशु पक्षी जो होते हैं, उनके देखने में एक साथ करना आना चाहिए। यानी जिस प्रकार शेर देखता है और विहंग पक्षी देखता है, उनके भावों को हमको अपने अंतःकरण में लाना पड़ेगा। किस प्रकार से वो अपना दाना चुगता है, अपने मतलब की चीज़ें। यानी हम कोई गलत किताब का भी अध्ययन करें। अगर हम पिक्चर देखते हैं, पिक्चरों में जो हर पिक्चर में अच्छाई होती है दोस्तों। हम सोचते हैं कि पिक्चरों ने देश को बर्बाद कर दिया, समाज को बर्बाद कर दिया आदमी, लेकिन पिक्चरों का बनाने का मतलब ये है, दिखने में उसमें मारकाट दिखती है, अनेक प्रकार के गलत कार्य भी दिखते हैं, सही कार्य दिखते हैं, लेकिन अगर उसको हम सूक्ष्म रूप से उसका गहन का अध्ययन करें तो उसमें से हमको जिस प्रकार पक्षी चुन चुन करके अपने मतलब की चीज़ देख लेती है, उसी प्रकार जो स्वाध्याय से परिचित जो लोग होते हैं, वह उन पिक्चरों से भी अच्छी अच्छी चीज़ें उठा करके अपने जीवन को कृतार्थ करते हैं, अपने जीवन में परिलक्षित करते हैं। तो पुस्तकों को पढ़ें, लेकिन पढ़ने के बाद क्या करना चाहिए? पुस्तक में कितनी महत्वपूर्ण बातें हैं और उसको अपना अंकित कर लेना चाहिए, उसको नोट कर लेना चाहिए और उन पर ध्यान देना चाहिए। हर पुस्तक में अनेक प्रकार की अलग अलग विषय वस्तु होती है और विचार होते हैं। विचारों में अनेक प्रकार के विचारों को पिरो करके रखते हैं और उसका मंतव्य यही है दोस्तों, कोई आदमी ऐसी नहीं बनाता है। कुछ न कुछ हर पिक्चर में, हर पुस्तक में कुछ न कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जिस प्रकार हमको एक विहंग की तरह उसको सुनना आना चाहिए। तो दूसरी बात उस केंद्रीय विचार से जुड़ी हुई होती है दोस्तों, वह है लेखन का मंतव्य। यानी लेखक जो लिखता है, जो लेखन करता है, उसका मंतव्य क्या है, किस भाव को आगे बढ़ाना चाहता है। हम भौतिक शास्त्र पढ़ते हैं, भौतिक शास्त्र में हमको किन खास चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे हमें अपने जीवन को वैज्ञानिक स्तर तक ले जाना चाहिए। तो उस लेखक ने, कोई भी किताब बनाता है, कोई लेखक ही बनाता है। हर, चाहे विज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे शास्त्र हो, चाहे साहित्य हो, तो लेखक की विचारों की सोच, उसका दृष्टिकोण हमारे अंतःकरण में जुड़ना चाहिए। हर विचारक के, हर लेखक के सोचने और देखने, अनुभूति पाने की अलग अलग क्षमता होती है। उसे अभिव्यक्त करने का अपना अपना ढंग है, तरीका है। जो भी पुस्तक हम पढ़ते हैं
जिन्होंने चीज़ों को गंभीरतापूर्वक पढ़ा है वो इस बात को समझ जाते हैं। अब एक विज्ञान का विद्यार्थी है, वो अपने मतलब की चीज़, जिस प्रकार विहंग जो है अपने मतलब की चीज़ चुन लेता है, वो जो खास चीज़ें होंगी किसी भी इस प्रकार की किसी पुस्तकालय में जाएगा, वो अपने मतलब की चीज़ चुन लेगा। तो दोस्तों, यह हमें पुस्तकों को पढ़ने से जान पड़ता है, उनके अंतःकरण में घुसना पड़ता है, उनकी गूढ़ता को देखना पड़ता है और मुख्य विचारों की अभिव्यक्ति के आयामों को और विचारों को अपने अंतःकरण में लाने की ज़रूरत है। मौलिकता को हमको नहीं खोना चाहिए और कोई भी लेख हो उसका अच्छे प्रकार से अध्ययन करना चाहिए। अच्छी सोच हो और उसमें अच्छे अनुभव हों, हमारे जीवन को सार्थक बना सकता है, सफलता की श्रेणी तक ले जा सकता है, तो उसके बारे में हमको पता हो और उसको हम लोगों को बांट सकते हैं। सरस्वती भंडार की यही अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाए। तो पुस्तकों के अध्ययन से हमको अपने जीवन को किस प्रकार से सार्थक करना चाहिए और इस प्रकार स्वाध्याय, दोस्तों, पहला चरण पुस्तक को सही ढंग से पढ़ना हो गया, पढ़े हुए को समझना हो गया और उसके साथ ही हमारी एक कार्य योजना भी होनी चाहिए। कार्य योजना अर्थात अगर इन विचारों को व्यक्ति के जीवन में, परिवार में, समाज में क्रियान्वित करें तो वे कैसे घटित हो, किस प्रकार से हम उसको घटित कर सकते हैं। तो हम कार्य योजना को बनाने के लिए पहले हम देखेंगे कि यह पुस्तक कौन सी चीज़ें हमारे जीवन के लिए जुड़ी हुई है, हमारे निजी जीवन में इस पुस्तक का क्या महत्व है और हम किस ढंग से इस पुस्तक की समालोचना कर सकते हैं और इसके बारे में हम अध्ययन कर सकते हैं, जिसे जीवन में हमको अपनाना चाहिए। तो कार्य योजना बहुत कीमती होती है, बड़ी महत्वपूर्ण है। इसीलिए पुराने ज़माने में लिखी हुई पुस्तकें जो है कम होती थी, लेकिन गुरुमुख से सुने हुए जो सद्विचार होते थे ज़्यादा होते थे। गुरु अपनी अनुभूतियों को शिष्यों तक पहुंचाते थे और स्वाध्याय की प्रक्रिया को 3 आयामों में बांटा गया था। श्रवण है, मनन है और निधिध्यासन है। निधिध्यासन यानी श्रवण, सम्यक श्रवण, सही सुनना, हम उसे सुने और जो कहा जा रहा है और उसे हम पूरी एकाग्रता से, पूरी तल्लीनता से अपनी तन्मयता के साथ सुने। पहले चरण के द्वारा हमने बात सुनी, इसलिए प्राचीन युग में हमारे शास्त्रों में 2 ही बातें होती थी, एक श्रुति और दूसरा स्मृति। श्रुति और स्मृति। श्रुति यानी जो सुना गया है, इसलिए उपनिषदों को श्रुति कहा जाता है और गुरु ने सुनाया और शिष्य ने जो सुना, सुनने के बाद, श्रवण के बाद मनन में जो बात आती है, जिनके अनुसार हमें मुख्य बिंदुओं को समझना होता है, अपने विचारों को स्पष्ट करना होता है, अपनी कार्य योजना को बनानी होती है। कार्य योजना तभी बनती है जब हम सही ढंग से मनन करते हैं और पढ़ी हुई चीज़ों की हमें तभी समझ में आती है जब हम उसका मनन करते हैं और उनको कहते हैं तो श्रवण कहते हैं। सुनने अर्थात लिसनिंग से मनन करते हैं और अर्थात एकाग्रता की ओर हम निधिध्यासन करते हैं, यानी मेडिटेशन को स्वाध्याय हो जाने को कहते हैं। विचार को ले करके, विचारों को संगठित करके ध्यानस्थ हो जा को प्राप्त करना। इस प्रकार दोस्तों अनेक प्रकार के इस प्रकार की बात हैं, यानी हमें अपने जीवन में स्वाध्याय के परिणाम क्या होंगे और स्वाध्याय की प्रक्रिया से हम अपने जीवन को कैसे सफल कर सकते हैं और हम अनेक प्रकार के भावों को स्वाध्याय से प्राप्त कर सकते हैं। अपनी सोच विचार
के दायरे को, हमारे विचारों को परिष्कृत कर सकते हैं और पुनर्संरचना कर सकते हैं। इस तरह स्वाध्याय की प्रक्रिया में वैचारिक उत्थान की क्षमताएं बहुत बढ़ जाती हैं सफलता की, और हमारा वैचारिक पुनर्रचना बन जाती है और हमारी भावनाओं का परिशोधन हो जाता है, सुधार हो जाता है हमारी भावनाओं में, और फिर इसके बाद हम हमारे व्यवहार का भी पूर्ण रूप से परिमार्जन हो जाता है। तो स्वाध्याय से हमको यही खास फायदे हैं दोस्तों। इस तरह स्वाध्याय से हमारे विचार, भाव व व्यवहार प्रेरित होते हैं, हमें प्रेरणा आती है, प्रभावित हम लोग अंतःमन से प्रभावित होते हैं और परिमार्जित होते हैं। शुद्धिकरण हमारा होता है, परिष्कृत होते हैं, शुद्ध विचार आते हैं, अंतर्मन और बहिर्मन से हम सम हो जाते हैं, और सच पूछें तो इससे व्यक्तित्व की पुनर्संरचना होती है, व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हम व्यक्तित्व को कोई भी विद्या, कोई भी किसी भी विषय से हम विषय ज्ञान को अपने अंतःकरण में लाएं तो उसकी पुनर्संरचना हम स्वाध्याय के माध्यम से कर सकते हैं। इस तरह से स्वाध्याय के परिणाम स्वरूप हमारा व्यक्तित्व एक नए रूप में ढल जाता है, परिलक्षित हो जाता है और उसका रूपांतरण होता है। तो जीवन की उन्नति के लिए, जीवन को सफलता की ओर ले जाने के लिए और जीवन में अनेक प्रकार के नैतिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए जो भी हम अपने जीवन में पढ़ते हैं, किसी भी विषय से संबंधित चीज़ें हम पढ़ते हैं, हमें स्वाध्याय के माध्यम से कैसे हम उसके तह तक जाएं, उसकी गूढ़ता को समझें। तो यदि स्वाध्याय को हम इष्ट की प्राप्ति हमें स्वाध्याय से होती है, इस चीज़ को हम समझ जाएंगे तो हमारा चिंतन जागेगा। हम किसी भी विषय वस्तु को पढ़ेंगे तो उससे हम जहाँ हमारा लक्ष्य है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कुछ भी करना चाहता है, वह स्वाध्याय के दम से, स्वाध्याय के भावों को अपनाकर, स्व अध्ययन करके और स्वाध्याय यन्मा प्रमद, यानी हमें स्वाध्याय में ही प्रमाद नहीं चाहिए। दो शब्द हैं, आलस्य और प्रमाद। तो जब हम शरीर से कोई काम करने लगते हैं, कतराने लगते हैं और शरीर की काम नहीं करते हैं, आलस्य करते हैं, तो हम मानसिक हमारी स्थिरता हमारे अंतर्गत आ जाती है। उस चीज़ को हमको नज़रअंदाज करना है और इसीलिए स्वाध्याय करने के लिए मन में उत्साह होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा मनोबल होगा, हमको किसी चीज़ को पाने की इच्छा होगी, हम विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान में उन्नत की तरफ बढ़ना चाहेंगे, भौतिक विज्ञान में खोज करना चाहेंगे, तो हम वहाँ उसके अंतःकरण तक पहुँच सकते हैं। तो स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, यदि स्वाध्याय हो तो इष्ट की प्राप्ति होती है। इसीलिए स्वाध्याय सामान्य की कुछ अधिक गंभीर व गहन प्रक्रिया है। इसको हमें अपने जीवन को अपनाना चाहिए। आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणा स्रोत के रूप में मैंने सभी लोगों को, होनहार बच्चों को, जो भी लोग अध्ययन में जुटे हुए हैं, स्वाध्याय से किस प्रकार से हम अपने जीवन को परिष्कृत कर सकते हैं, परिशोधन कर सकते हैं, उत्तम कर सकते हैं, सफलता की सीढ़ी तक पहुँचाते हैं, अपने साथियों की, अपने समाज की, अपने परिवार के और देश का कल्याण कर सकते हैं। स्वाध्याय एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे हम जीवन में अभीष्ट सीढ़ी की प्राप्त कर सकते हैं और अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। सब लोग खुश रहें, प्रसन्न रहें।